Hello everyone, I welcome you to my channel Geo for Geography and myself Akshay Good. So guys, आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करना चाह रहा हूँ that is again based on the query that I have received many a times. Many a times I have received the queries about और जो आपने देखा भी होगा that is for the purpose of the importance of PYQs है ना. देखो PYQs previous years question papers are really we supposed to go through? If yes, then how many times we are supposed to go through? And like if that is yes further, then in what way we are supposed to go through, right? देखो द आंसर एक्चुअली अगर मैंने जितने भी टॉपर्स के वीडियोस देखे हैं, जितने भी टॉपर्स के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ है, एंड बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस ऑल्सो बिकॉज आई हैव इक्वली हैव क्लियर द 4 प्रीलिम्स ऑल्सो है ना, पर्सनालिटी टेस्ट भी अपडेट किया मैंने. तो बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस ऑल्सो इफ आई क्लब्ड ऑल दोज थिंग्स, ये क्वेश्चन आई फील है ना कि जब भी मुझे पूछा जाता है कि सर PYQs देखने हैं कि PYQs पढ़ने हैं, आई स्ट्रांगली बिलीव है ना, आई आउटराइटली एक्चुअली रिजेक्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. द थिंग इज कि ये क्वेश्चन ही इनवैलिड है कि हाउ लाइक यू कैन आस्क बीइंग एन एस्पिरेंट दिस क्वेश्चन कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रिपेयर कर रहे हो और जहां पे आप PYQs पढ़ने हैं या नहीं है, मतलब अगर ये क्वेश्चन पूछोगे दैट इज एब्सोल्युटली आई बिलीव इनकरेक्ट है ना. तो देखो PYQs कर रहे हो तो आपको एग्जामिनेशन प्रिपेयर कर रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो आपको PYQs पढ़ने ही पड़ेंगे. यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड, ठीक है. अब सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, देन if yes, then how many times we are supposed to follow or go through PYQs? Believe me guys, again there is not a like an answer to this particular question. अगर एक सिंगल वर्ड में अगर मैं इसका आंसर कर दूं है ना, तो I can absolutely mention thousands of times, ठीक है, not even hundreds, I'm telling you thousands of times. The reason being, see, try to understand कि PYQs are like simply they are giving you how UPSC or any competitive examination किस वे से क्वेश्चन पूछता है, किस अप्रोच से क्वेश्चन पूछता है, किस एक्सपेक्टेशंस के साथ क्वेश्चन पूछता है, कौन से क्वेश्चंस रिपीट होने वाले है ना. सी दी all this understanding you guys can have only based on PYQs. बाकी देखो मार्केट में जो एनालिसिस होगा, पॉसिबली मेरा भी जो एनालिसिस होगा राइट ओवर ऑन दिस चैनल, आप देखोगे ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, किस बेसिस पे मैंने जो PYQs का अंडरस्टैंडिंग किया या मैंने और किसी के साथ जो इंटरेक्शन किया उस बेसिस पे. बट बिलीव मी, बीइंग एन एस्पिरेंट यू गाइस शुड हैव योर ओन एनालिसिस, योर ओन अंडरस्टैंडिंग विद द एग्जामिनेशन. तो आपको करना क्या है कि PYQs कितने बार पढ़ना है, नो लिमिट फॉर दिस है ना, नो लिमिट. थिंग इज कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हो तो उससे पहले PYQs पढ़ लो, देन कोई टॉपिक स्टार्ट कर रहे हो उसी सब्जेक्ट में, देन गो थ्रू PYQs ओवर एज वेल. देन यू विल फाइंड कि जब कोई टॉपिक पढ़ लिया है ना, नाउ अगेन गो थ्रू PYQs. आई एम टॉकिंग अबाउट द PYQs ऑफ प्रीलिम्स एंड PYQs ऑफ मेंस, ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज. सो उस पर PYQs सॉल्व कर दो. देन अगेन व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, व्हेन यू हैव कंप्लीटेड द सब्जेक्ट, फिर से PYQs अटेम्प्ट कर लो. देन व्हेन यू आर नाउ गोइंग टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन, जैसे हम प्रीलिम्स के लिए टाइम प्रिपेयर करते हैं, मेंस के लिए करते हैं, अगेन ट्राई एंड अटेम्प्ट दोज PYQs ऑल्सो. हाउ मेनी टाइम्स आई एम टेलिंग यू, एब्सोल्युटली नो लिमिट फॉर दिस है ना, कि जितने बार प्रीलिम्स के पेपर्स, मींस के PYQs पेपर गो थ्रू करोगे, एनालाइज करोगे, यू विल फाइंड सम न्यू इनसाइट्स इनटू दिस. इवन इफ the case is you haven't had appeared for that examination, but believe me, आप उस एग्जाम फेज में भी फील करोगे खुद को, उस टाइम में किस ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट कर सकते हो ये भी सोचोगे, एंड इक्वली यू विल फाइंड that you are now getting that attitude, that I would say equally aptitude as well, कि PYQs या क्वेश्चंस एग्जामिनर किस वे से या किस स्ट्रैटेजी से फ्रेम करता है ना. सो आई बिलीव इन सच अ वे यू आर गेटिंग लॉट ऑफ बेनिफिट आउट ऑफ गोइंग थ्रू दिस PYQs इन द कोर्स ऑफ प्रिपरेशन, राइट. अब फिर PYQs को कैसे गो थ्रू करना है,
राइट, दैट थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। यू विल फाइंड PYQs को गो थ्रू, देखो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, सब्जेक्ट के स्टार्टिंग में, देन इन बिटवीन, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द टॉपिक, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सब्जेक्ट, बिफोर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो हम मतलब प्रिपेयर करते हैं, या मेंस एग्जामिनेशन, उसी को इतने बार अटेम्प्ट कर लो, बिलीव मी यू विल फाइंड कि आपको एग्जामिनेशन का एक राइट अप्रोच आ जाएगा। एंड इफ यू गाइज हैव a प्रॉपर अप्रोच फॉर द केस ऑफ एग्जामिनेशन, कि ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है, करंट से कितना टॉपिक का डेप्थ कनेक्ट होता है, ऑप्शंस कैसे एलिमिनेट करने हैं, किस वे से स्ट्रेटेजी बनानी है, एक्सट्रीम वर्ड्स कब आएंगे, एक्सट्रीम वर्ड किस केस में एलिमिनेट होंगे, किस केस में नहीं होंगे, करंट से डेटा फैक्ट फिगर्स कितने इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग बिलीव मी गाइज यू विल रादर गेट फ्रॉम द PYQs। सी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के ये मॉक टेस्ट जो बोलेंगे हम, दे आर kind of extension of this PYQs, right? And based on this extension or understanding of those framer itself. But in a real sense, PYQs are up to the no other mock test or any other mock test, I would say rather, can match the level of PYQs and the significance of PYQs also, है ना? तो PYQs आपको पढ़ना है, PYQs आपको go through करने हैं, the you know the time or the number of time that you can absolutely go through it. So हमेशा आपके जो टेबल पर है, हमेशा आपके बुक में है, बैग में, देयर शुड बी ए नोटबुक ऑफ PYQs ऑफ प्रीलिम्स ऑफ मेंस आल्सो। बिलीव मी, अगर ये चीज आप रेगुलर कर लोगे, दैट नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग इनटू द फाइनल लिस्ट इटसेल्फ। सो डू एंश्योर कि आप PYQs पढ़ रहे हो, डू एंश्योर कि आप PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रेगुलरली विजिट कर रहे हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ PYQs, guys. Thank you.